बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेडियो एक्टिव मेथड डेटिंग को कंटिन्यू करते हुए जिसका लास्ट टॉपिक है कार्बन 14 मेथड या कार्बन 14 डेटिंग मेथड भी जिसको कहते हैं, जो कि एक कार्बन रेडियोमेट्रिक मेथड है। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो है ये पहले डिटेक्ट या डिस्कवर जो जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम W.F. लेवी था। उसने 1947 में ये मेथड डिस्कवर किया था या डिटेक्ट किया था रेडियो एक्टिविटी कार्बन की। दिस रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, ओके, दैट इज कार्बन 14। जो ये मेथड है रेडियो कार्बन मेथड या कार्बन 14 डेटिंग मेथड, जो ये आइसोटोप यूज़ करता है, ओके, इस मेथड में जो यूज़ होता है आइसोटोप वो कार्बन 14 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसके 3 आइसोटोप्स हैं, ओके, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। और इसमें से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है दैट इज़ कार्बन 14, ये आइसोटोप यूज़ किया जाता है रेडियोमेट्रिक या रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 मेथड में। तो ये जो नॉर्मल कार्बन 12 है, ओके, जो नॉन रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं जिनको हम कहेंगे, तो इसकी जो अबेंडेंस है वो ज़्यादा है नेचर में, ओके, अबाउट दिस 98.9% जो है, नियरली 99% वो कार्बन 12 है, नॉर्मल कार्बन जिसको हम कहते हैं। और जो कार्बन 14 और कार्बन 13 या पर्टिकुलर कार्बन 14 जब जो रेडियो कार्बन आइसोटोप है, इसकी अबेंडेंस बहुत ही कम है, कांस्टेंट है और बहुत ही कम है। और ये इसकी इन्फ्लक्स जो है, ओके, ये किस तरह आता है, इट्स इन्फ्लक्स इट अकर्स ओनली थ्रू द कॉस्मिक रे एक्शन, उसकी वजह से ये बनता है, ओके, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो आउटर स्पेस से जब कॉस्मिक रेज आते हैं एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में, तो सेकेंड रेस वो प्रोड्यूस करता है, ओके, न्यूट्रॉन्स जो हैं उनकी बम्बार्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स जिसको हम कहेंगे, ओके, वो नाइट्रोजन पार्टिकल्स बनाते हैं, ओके, फिर वही प्रोटॉन इमिशन इसमें होता है और फिर वो कार्बन मीन्स नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है कार्बन 14 में, जिस तरह यहाँ रिएक्शन में दिखाऊंगा, ओके, हियर नाइट्रोजन, ओके, 14 न्यूट्रॉन इमिशन, देन कार्बन 14 और प्रोटॉन इमिशन वो भी बनता है। सो दैट मीन्स कि इट इज़ दिस कार्बन 14 isotope cosmic radiation produce neutron which react with the atmospheric nitrogen, then this carbon 16, carbon 6 having atomic mass or weight 14, that means radioisotope it gets formed, okay। ये फिर कंबाइन होता है किसके साथ, ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ओके। तो क्योंकि यही फिर जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं फिर यही कंज्यूम करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कंज्यूम करते हैं, ओके। तो ये एक एक्सचेंज पूल बनता रहता है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर में जब कंडेंसेशन हो जाती है, दैट मीन्स जब रेन वाटर जो है या रेनफॉल जब होता है, तो उसमें आइसोटोपिक फ्रैक्शनेशन हो जाती है कार्बन की, ओके। जो हायर आइसोटोप है, okay, it gets concentrated into denser phase of water, okay, in the form of rain water। और जो कार्बन 12 है वो एटमॉस्फेयर, क्योंकि लाइटर है, वो एटमॉस्फेयर में ही रिटेन होता है। और जो रेन वाटर फिर उसमें ये कार्बन 14 जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है, लेकिन उसके साथ जो कार्बन आइसोटोप होता है दैट इज 14, इट रिएक्ट्स विद देन सॉइल, टेरेस्ट्रियल मैटर, ओके, पार्ट ऑफ इट मिक्सेस विद सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, ओके, फिर वो एशियंस में भी ड्रेन होता है और सी में चला जाता है, ओके। सो लिविंग मैटर आल्सो कंज्यूम्स दिस वाटर, ओके, at various levels, intervening system at various levels, so plants in the presence of sunlight and water vapor, so they have the capacity to generate their food and energy, okay, through a process which involves dissociation and absorption of carbon dioxide। आपको पता है photosynthesis करता है, तो दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जो हम फिर यूटिलाइज करते हैं,
ये सिंपल रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, फिर वो ग्लूकोज बनाते हैं या एनर्जी बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है। वहाँ पर भी फ्रैक्शनेशन और या रीडिस्ट्रीब्यूशन इस आइसोटोप की हो जाती है। ओके, जो हेयर आइसोटोप है कार्बन 14, वो प्लांट्स में रिटेन होता है। ओके, एनिमल्स में भी रिटेन होता है। इन एनिमल्स को हम खाते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स हम खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दिस एनिमल्स हम खाते हैं। सो ये एक एक्सचेंज पूल सा बनता है। ओके, तो जो ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, ओके, ऑर्गेनिज्म या प्लांट जब मरता है तो दैट मीन्स ये ना ही इसमें कार्बन 14 ऐड होगा। ओके, क्योंकि वो जो एक्सचेंज पूल जो है वो स्टॉप हो जाता है। ओके, इट गेट्स स्टॉप्ड। अब ये इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेथ हो जाती है। सो व्हाट हैपन्स जब ऑर्गेनिज्म या प्लांट, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होता है जिसमें कार्बन 14 भी मिक्स हो, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो रेडियो एक्टिव कार्बन है 14 है, उसमें डीके प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो बीटा पार्टिकल इमिट करता है। ओके, देन इट is converted back into nitrogen 14। ओके, तो ये जब डिसइंटीग्रेट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है कार्बन 14 बाय बीटा पार्टिकल एमिशन, ये एक रेट पे होता है, एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रेट पे होता है, जिसको हम डी के कांस्टेंट कार्बन का कहेंगे, या इसका हाफ लाइफ जो होता है दैट मीन्स जिसमें इस पेरेंट ओरिजिनल मैटर हाफ होता है, तो दैट इज़ अबाउट 5730 ईयर्स। ओके, 5730 ईयर्स जो है हाफ लाइफ है कार्बन का। इसी रेट पे फिर ये डिसोसिएट वापस होता है या डिसइंटीग्रेट वापस होता है और कार्बन 14 फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो यही प्रोसेस जो है, फिर जब हम डेटिंग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, सो यही रेट ऑफ डीके और जो रेशियो होता है कार्बन 14 का नॉर्मल कार्बन की नस्बत, ओके, इसी को हम फिर रेशियो को कैलकुलेट करके फिर जो है नोइंग द रेडियोमेट्रिक डे, दिस हाफ लाइफ पीरियड और डिसइंटीग्रेशन रेट जिसको हम कहेंगे, इसे फिर हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हाफ लाइफ जो है अदर एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन का हाफ लाइफ 5000 ईयर्स में 5730 ईयर्स समथिंग लाइक दैट। सो इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर डेटिंग आर्कियोलॉजिकल मटीरियल, या याद रखना क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं। यू सी लेवल चेंज, आइस एज। ओके, लेकिन जो ओल्डेस्ट रॉक्स या ओल्डर रॉक्स हैं वहाँ पर जो है हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका हाफ लाइफ खाली 5713। तो ये देखा गया अप टू 70,000 ईयर, 50 to 70,000 ईयर्स जो हैं, जो भी प्रोसेसेस, फेजेस या फिनोमेना या ऑब्जेक्ट्स या फॉसिल्स हों या सी सेडमेंट्स हो या और कोई प्रोसेस हो, या उसका एज हम जो है कार्बन 14 मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। या जो अर्थक्वेक्स आए हों, पेलियोसिस्मॉल जिसको कहते हैं, उसमें भी हम यूज़ करते हैं फिर कार्बन 14 मेथड को। ओके, किसके लिए, डेटिंग के लिए, चाहे रिसेंट सेडमेंट्स ओशन फ्लोर के हो। दैट मीन इट हैज़ कंस्ट्रेंट्स का ये जो कार्बन 14 मेथड, ये खाली हम रिसेंट या जो रिसेंट इपॉक है या रिसेंट पीरियड या प्लीस्टोसीन में जो ग्लेशिएशन हुई थी उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो पेलियोजोइक, मेसोजोइक और टर्शियरी पीरियड्स में जो भी रॉक्स बने हैं या फिनोमेना हुए हैं वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द कार्बन 14 मेथड कि किस तरह हम जो है यूज़ करते हैं ये कार्बन 14 मेथड। सिंपल मेथड क्या है कि कार्बन जो रेडियो एक्टिव कार्बन है कार्बन 14, इसका हम रेशियो देखते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, या चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसका रेशियो क्या है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल जो है कार्बन 12। तो उनका रेशियो क्या है उस स्पेसिमेन में, चाहे फिर हम स्पेसिमेन बून की शक्ल में हो, चारकोल की शक्ल में हो, ओके, या और किसी ऑब्जेक्ट की शक्ल में हो, या कोई आर्टिफैक्ट हो कहीं भी खुदाई करके लिया हुए, तो उसका एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एटलीस्ट ये हमें पता चलता है कि जिस वक्त ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है,
क्योंकि फिर उसमें जो कार्बन 14 जो ऐड नहीं होता है बल्कि वो ट्रांसफार्म होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कब हुई होगी तो वो एज हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए।